नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार ने पिछले साल टीएससी नियमावली तैयार कर 7 जून को राजभवन भेजी गई थी, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने ये कहते हुए फाइल को वापस लौटा दिया कि राज्य सरकार ने राज्यपाल के अधिकार व शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि टीएससी में 2 सदस्यों को नामित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होनी चाहिए। वहीं टीएससी के सदस्य और विधायक बंधु तिर्की ने राज्यपाल के फाइल वापस किए जाने के सवाल पर कहा कि विधि विभाग से जो परामर्श महामहिम को मिला है, इससे पूर्व के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले को लंबित रखा था। जब महामंत्री ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है तो इस पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। पिछले 2 वर्षों से टीएससी में लिए गए निर्णय लंबित पड़े हैं, इसलिए अब बिना विलंब किए राज्य सरकार को महामहिम राज्यपाल के दिए गए दिशा निर्देशों पर अमल करना चाहिए। मर्जर से संबंधित मामला है, इस मामला को मैं रखूंगा। बाकी जो यहाँ पर जो आदिवासी मूलवासी के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं और विशेषकर क्षेत्रीय इशू, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है तो क्षेत्रीय इशू को भी हमको रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं रखता भी हूँ। हाल के दिनों में हमारे जो केशव वेणुगोपाल जी से हम मिले थे तभी भी उनके सामने रखा। तो जो इशू हैं यहाँ पर, ये तमाम जो महत्वपूर्ण इशू है उनके सामने में उसको रखा जाए। विशेषकर नहीं वो एक है। देखिए, एक चीज़ है कि यहाँ पर जो झारखंड के अनुरूप में जो इशू है, विशेषकर आदिवासी और मूलवासी का इशू, बड़े लैंड वाला इशू, विस्थापन जैसा इशू है पूरा। ये तो भाषा के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? भाषा तो भाई यहाँ पर 9 मान्यता प्राप्त भाषा है और उसी के अनुरूप में ये झारखंड राज्य अलग हुआ है। 9 जिसमें 5 आपका जनजातीय भाषा और 4 आपका क्षेत्रीय भाषा। इन्हीं भाषाओं को संरक्षित और मजबूत करने की ज़रूरत है। टीआरएल में जो पढ़ाई होता है पहले वहाँ पर ठीक ठाक कीजिए। प्राइमरी स्कूल में जो उन 9 भाषा को कैसे मजबूत होता है इस दिशा में करना चाहिए, ना कि फिजूल की बातें करा करके आपका एक तरफ से कहा जाए कि एक तरफ से कहा जाए कि अगर स्टेट को आपको ले जाना होगा तो जो मान्यता प्राप्त 9 भाषाएं हैं उसको कैसे मजबूत कर, उन्हीं भाषाओं से झारखंड की पहचान है, इसलिए उस पर यहाँ पर उस दिशा में काम करनी चाहिए।